त्रेता युग की बात है, जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में एक ही नाम गूंजता था, राजा महाबली। कहा जाता है कि उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उनसे भयभीत रहते थे। लेकिन असली रहस्य उनकी ताकत में नहीं, उनके भाग्य में छुपा था। राजा बाली केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान दानी भी थे। कोई भी व्यक्ति उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया। एक विशाल यज्ञ चल रहा था, अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थीं, मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल रही थी। तभी अचानक एक रहस्यमयी छोटा ब्राह्मण बालक वहां प्रकट हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। वो बालक था वामन, जो वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार थे। वामन ने राजा बाली से कहा, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। सभी लोग हैरान थे, इतना छोटा सा दान। लेकिन जैसे ही राजा बाली ने वचन दिया, अचानक कुछ अजीब होने लगा। वामन का शरीर बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया। उनका रूप इतना विशाल हो गया कि सूर्य भी छोटा लगने लगा। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में स्वर्ग लोक भी समा गया, अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तभी पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। राजा बाली को समझ आ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये उनकी परीक्षा है। उन्होंने बिना डरे अपना सिर झुका दिया और बोले, हे प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान विष्णु ने तीसरा कदम रखा, एक रहस्यमयी शक्ति ने राजा बाली को पाताल लोक में खींच लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि पाताल लोक कोई साधारण स्थान नहीं है, वो एक रहस्यमयी दुनिया है जहां आज भी राजा बाली जीवित हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, भगवान विष्णु स्वयं वहां उनके द्वारपाल बनकर खड़े हैं। हर साल एक खास समय पर राजा बाली को पृथ्वी पर आने की अनुमति मिलती है। लोग कहते हैं कि उसी दिन ओणम मनाया जाता है, जब अदृश्य रूप में राजा बाली अपनी प्रजा को देखने आते हैं। सबसे बड़ा रहस्य, क्या राजा बाली सच में आज भी जीवित हैं? क्या पाताल लोक सच में मौजूद है, या ये सब एक दिव्य रहस्य है जिसे इंसान कभी नहीं समझ पाएगा?